बेटा मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट या ऑस्मोटिक साल्ट और वाटर कंडीशन के लिहाज से। प्लांट के कितने एग्जाम? चार। पहला हाइड्रोफाइट्स, दूसरा हेलोफाइट्स, तीसरा मीसोफाइट्स और चौथा ज़ेरोफाइट्स। अच्छा, अगर बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइटर का मतलब होता है प्लांट्स। एक्चुअली ये कौन से प्लांट्स हैं? ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और हाई वाटर कंडीशन होते हैं। एक तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और इस वहां पर वाटर की क्या कंडीशन होगी? हाई कंडीशन होगी, मतलब उनके पास जो वाटर का सप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ये पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, मतलब क्या कि या तो ये पूरे इस पानी के अंदर होंगे या तो आधे पानी के बाहर, आधे पानी के अंदर होंगे। पार्शियली सबमर्ज्ड होंगे या तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होंगे। ये फेस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ फ्लोटिंग को। देखिए, अगर कोई ऐसा जिस्म है जिसके ऐसा एनवायरनमेंट है किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि प्लांट है या कोई भी सेल है, वो ज्यादा पानी कंडीशन में रह रहे ना, ज्यादा पानी कंडीशन में, तो वो क्या सेल को मसला किस चीज का होगा? फ्लूइडिटी का, सैलाब का, मतलब उनके अंदर सेल डूबे हुए होंगे। सेल्स क्या होंगे? डूबे हुए होंगे पानी के अंदर, तारोतार होंगे। ओके, सो ये अडॉप्ट क्या करेंगे? अडॉप्टेशन लेंगे। इसके लिए टू रिमूव एक्सेस वाटर, जो बॉडी के अंदर उनके पास ज्यादा पानी है ना, वो ज्यादा पानी क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। उसके लिए अडॉप्टेशन नंबर 1 क्या है? दे डू नॉट हैव रूटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके बाद उनके पास रूटिंग सिस्टम जो है वो वेल डेवलप नहीं है, ना होने के बराबर है। ओके, रूटिंग सिस्टम, और रूट्स का क्या काम होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। ओके, अगर रूटिंग सिस्टम नहीं है तो वाटर आएगा बॉडी में, क्योंकि पहले से ही ज्यादा है ना। सेकंड अडॉप्टेशन, दे डू नॉट कंटेन क्यूटिकल्स। अब आपको पता है क्यूटिकल वाटर प्रूफ कोटिंग्स हैं, वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। अगर वो क्यूटिकल्स ही नहीं है तो वाटर इजीली लॉस हो जाएगा। लेक ऑफ क्यूटिकल्स, या तो बिल्कुल क्यूटिकल्स नहीं है या तो बहुत कम है। ब्रॉड लीव्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। बड़े पत्ते होने की वजह से इनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो क्या है? ज्यादा है। जब नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर, कहां पर? अपर एपिडर्मिस, पानी के सिरे के ऊपर जो लीफ पड़ा हुआ है उसके, एक तो ब्रॉड लीफ है, बड़ा है, उसके अपर एपिडर्मिस पे क्या है? नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है, तो ज्यादा रेट में क्या होगा? टू इंक्रीज ट्रांसपायरेशन रेट। ओके, नंबर 5, they have thin and spongy tissues of leaves and stem। इसके जो स्टेम और लीव्स के ऊपर जो टिश्यूज है वो बहुत थिन है, लाइक अ टिश्यू पेपर की तरह। पानी एक तरफ आएगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा। पानी कभी भी इसकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं? हाइड्रिल्ला, वाटर लिली, लोटस। अब इन तीनों में से हाइड्रिल्ला जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, वाटर लिली और लोटस ये पार्शियली सबमर्ज्ड। देन सेकंड ग्रुप हमारे पास है हेलोफाइट्स। मैंने आपको बताया था हेलोस का मतलब साल्ट होता है, हेलोजिन्स, केमिस्ट्री के अंदर ग्रुप में पढ़ा हुआ हेलोजिन, ग्रुप ऑफ हेलोजिन साल्ट ग्रुप। यस सर। ओके, फाइटा प्लांट्स को कहते हैं। सो ऐसे प्लांट्स जो कि कौन से वाटर में रहे? और ये किस वाटर में रहे थे? फ्रेश वाटर में। और ये साल्टिश वाटर में। कहां पाए जाएंगे? मार्शेस में, मेरीन वाटर में और सी के अंदर मेरीन वाटर होता है, खारा पानी। यस सर। फेस, ये किस प्रॉब्लम, इनका जो प्रॉब्लम होगा ये किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं? फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। ऐसा क्यों? आपने पढ़ा था ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस, जब आप वाटर की मूवमेंट पढ़ते हो ना, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा कि वाटर हमेशा सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट करता है। कहां से? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड रीजन में जाता है। अब डाइल्यूट का है, सपोज करें ये प्लांट की बॉडी है, प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर पड़ा है, बाहर जो है वो सॉल्यूट ज्यादा है, तो वाटर बॉडी से कहां आएगा? बाहर की तरफ आएगा। तो जब पानी लॉस होगा तो मसला किस चीज का आएगा? डिहाइड्रेशन का आएगा। कौन सा मसला आएगा? डिहाइड्रेशन का मसला आएगा। सो ये अडॉप्ट करेंगे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। जो पानी लॉस हो रहा है उसको बचाने के लिए, महफूज करने के लिए क्या करेंगे? अडॉप्टेशन उठाएंगे या लेंगे। उसमें सबसे पहली अडॉप्टेशन क्या है? ये अपने सेल के अंदर, बॉडी के अंदर साल्ट ग्लैंड्स बनाएंगे। क्या डेवलप करेंगे? साल्ट ग्लैंड। उन साल्ट ग्लैंड्स की वजह से ये एक्टिवली मींस बाय यूजिंग एनर्जी अपटेक करेंगे क्या? वाटर। तो सेल के अंदर एनर्जी यूज करके वाटर अंदर आ सकता है। पहले तो वाटर इजीली जा रहा है ना बाहर, अंदर लाने के लिए क्या करेंगे? एनर्जी को यूज करेंगे ना, क्योंकि साल्टिश वाटर है, अंदर की तरफ लाना है सेल के अंदर। तो वाटर जब अंदर की तरफ आता है तो वाटर में साल्ट मौजूद है,
तो वो साल्ट को क्या करते हैं, दे स्टोर साल्ट इनटू वैक्यूल, इसके अंदर वैक्यूल टू मेक कंसंट्रेटेड वैक्यूल शेप। अब सेल का जो वैक्यूल होगा, प्लांट के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है, अब वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट जाता है, इसका मतलब सेल का अपना एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, जितना बाहर है उतना अंदर है, तो पानी लॉस नहीं होगा। नहीं होगा। एग्जांपल्स क्या है, सी ग्रासेस एंड ग्लास वर्ड्स। ओके, देन थर्ड ग्रुप है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स कौन से होते हैं, मेसोफाइट्स ऐसे, मेसो का मतलब है मॉडरेट, न ज्यादा न कम, फाइटा का मतलब है प्लांट्स। सो ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट वाटर कंडीशन में पाए जाए, मॉडरेट वाटर कंडीशन, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कॉमन लेन प्लांट्स। अच्छा, सबसे ज्यादा प्लांट्स के अंदर जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो यही है, मेसोफाइट्स। ये जो आम तौर पे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पौधे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मेसोफाइट्स। अच्छा, तो इसके दो कंडीशन हो गई, मैंने कहा ये पानी ज्यादा हो तब भी मसला है इनके लिए, पानी कम हो तो भी मसला है। तो दो स्ट्रेस है, दो प्रॉब्लम्स है, एक वाटर ज्यादा हो, दूसरा वाटर कम हो। अगर वाटर ज्यादा होता है तो ये क्या अडैप्टेशन लेते हैं, दे ओपन देयर स्टोमेटा इन परफॉर्म ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। तो ओपन करेंगे स्टोमेटा को, दिन में ट्रांसपायरेशन करेंगे, रात में गटेशन करेंगे, और ये दोनों प्रोसेस वाटर का रिमूवल करते हैं। पढ़ा है आपने, ठीक। देन सेकेंड है वाटर, अगर वाटर कंडीशन कम है, वाटर बहुत कम है, तो ये क्या करेंगे, ये क्लोज कर देंगे स्टोमेटा को, बंद कर देंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा। ओके, देन इसके एग्जांपल्स क्या है, रोज है, मैंगो है, जो भी हमारे कॉमन लैंड प्लांट्स आपको नजर आते हैं, ये सारे के सारे मेसोफाइट्स। अच्छा, देन ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, डिजर्ट्स में, या लो वाटर कंडीशन में पाए जाते हैं। फाउंड इन डिजर्ट्स, स्टीप स्लोप्स, ढलानें होती है ना, ढलानों के ऊपर चढ़ते हैं, तो स्टीप स्लोप्स के ऊपर भी जो पौधे पाए जाएंगे उनके पास वाटर कम होगा, पहाड़ों के ऊपर में कैसे, हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर भी ये पाए जाएंगे, बहुत ऊपर वाले जो एरियाज होते हैं जहां पर पानी की बहुत किल्लत होती है। आप पहाड़ पे चढ़ते तो पानी मिलता है आपको, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है। यस सर। ये फेस करेंगे किसको, देखो भी मसला यही आएगा, पानी कम है ना, तो डिहाइड्रेशन का मसला है सबसे बड़ा, तो ये अडॉप्ट करेंगे पानी को लॉस होने के से रोकने के लिए। तो सबसे पहली अडॉप्टेशन क्या है, ये दे हैव डीप रूटिंग सिस्टम। इनकी जो रूटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डीप है, गहरी है, जिसकी वजह से वाटर रिएब्जॉर्प्शन हो सकती है। सेकंड, दे हैव थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल्स। हमने पढ़ा था क्यूटिकल्स नहीं होंगे तो वाटर लॉस होगा, लेकिन अगर थिक और वैक्सी क्यूटिकल्स होंगे तो क्या होगा, वैक्सी लिपिड की लेयर वगैरह मौजूद होती है, फैट्स आपको पता है वाटर लॉस होने नहीं देते, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड वाले है। तो वैक्स क्या करते हैं, ये वाटर प्रूफ कोटिंग फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, बैरियर का काम करते हैं वैक्स। ओके, तो इनके क्यूटिकल्स के ऊपर वैक्स मौजूद होता है और थिक होते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। सेकंड, थर्ड क्या है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। इट मींस कि आपने देखो ककटी देखा है, ककटी का पौधा होता है ना, गोल होता है, उसके ऊपर आपने देखे होंगे कांटे मौजूद होते हैं, या पोनीटेल देखा होगा, छोटे छोटे से पौधे होते हैं हाथ की तरह, छोटे बच्चों के हाथ होते हैं ना, ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं, उनके ऊपर कांटे होते हैं। ये कांटे नहीं है इसके, ये लीव्स हैं। अच्छा, ये क्या है, लीव्स। और ऐसे कांटों के अंदर जो स्टोमेटा होंगे उनको कहेंगे सनकन स्टोमेटा। मतलब क्या, स्टोमेटा ओपन होते हैं बाहर की तरफ ना, अब ये क्या होंगे, अंदर की तरफ मुड़े हुए स्टोमेटा होंगे, धसे हुए होंगे। क्लियर? यस सर। तो क्या वाटर लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन होगी? नहीं होगी। यहाँ तो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। इसके अलावा दे सुकुलेंट स्टेम। अच्छा, सुकुलेंट मतलब जूसी स्टेम होता है। स्टेम क्या होता है? जूसी टाइप होता है। ऑलरेडी आपने अगर एलोवेरा देखो तो उसको काटो, आपको एक्चुअली क्या होता है, इनके अंदर स्पेशल टाइप के पेरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं, वाटर स्टोरिंग सेल्स होते हैं, जो वाटर प्रोड्यूस करवाते हैं, वाटर स्टोर करते हैं। स्टेम के अंदर ऑलरेडी वाटर स्टोरिंग सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? पेरेन्काइमेटिक सेल्स। कौन से? पेरेन्काइमेटिक। एग्जांपल क्या है? ककटी है, पोनीटेल है, पोंशिया है, जो भी डिजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे पौधे कौन से होते हैं? ज़ेरोफाइट। ओके, क्लियर?